और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बीते कल अपने विधानसभा लखीसराय में जनता के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की और इस दौरान वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ शामिल भी हुए। इस दौरान जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में उन्होंने कहा कि जल्द इंसाफ मिलेगा। वहीं तेजस्वी की जल्द गरीब राज करेगा वाले बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को आम परेशानियों से निपटाने का भी भरोसा दिलाया है। न्याय के लिए सरकार सजग है। बिहार के गृह मंत्री जी भी पूरी सजगता से लगे हैं और पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। कोई भी शक्ति स्वरूपा वाहनों के साथ इस तरह के गंदे मानसिकता के लोग के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं रखेंगे और ऐसे लोग किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। हर हाल में न्याय मिलेगा। सर एक लोकल पश्चिमी कार्यालय नगर में एक सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली है तो बगैर नाले का है सर, और पूरा मोहल्ला आए थे लोग, हमने कहा है कि इसको एक बार देख लें। सर तेजस्वी यादव मन से कह रहा है कि ये हमारी नहीं समय की हार है, समय आएगा तो बिहार में गरीब राज करेगा। अब अमीर का राज नहीं होगा। जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते थे और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी चलाते थे, उनका राज नहीं होगा। भावकाल बनाने वाले राज नहीं करेंगे। जनता से सरोकार रखने वाले, सेवक के भाव से काम करने वाले राज करेंगे। सर अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो मोहल्ला डूब जाएगा सर। कई मोहल्ले का सर आवेदन आपको लिखित रूप में दिया, उस पर सर आप वहाँ से प्रभावित है। जी प्रभावित है, सीधे संज्ञान गंभीरता से लिया जाए। वहाँ पर आप जाकर करके पब्लिक ओपिनियन लेकर करके भेजिएगा। भागलपुर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक सैंडिस्क कंपाउंड मैदान में आयोजित भव्य समारोह में बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। समारोह में पुलिस और अन्य बलों की परेड ने अनुशासन और देशभक्ति का संदेश दिया। वहीं कई सरकारी विभागों की झांकियां ने विकास योजनाओं की झलक पेश की। इस मौके पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भागलपुर और बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लोगों से संविधान के मूल्यों को अपनाने की अपील की और सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जिला प्रशासन काफी मेहनत करके और अच्छे तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव को संपन्न कराने का काम किया है और इसीलिए भागलपुर को इसके लिए कल जो है यहाँ के जिला पदाधिकारी को सम्मानित किया गया है। अभी जिला प्रशासन काफी मेहनत करके और भागलपुर के एक एक विकास के आयाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। पथ निर्माण मंत्री और उद्योग मंत्री होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि रोड के मामले में और उद्योग के मामले में आने वाले समय में जो सिल्क सिटी हम कहते थे, आज सिल्क सिटी थोड़ा धूमिल पड़ता जा रहा है। उस सिल्क सिटी को फिर से पूरे दुनिया और देश में मंजूषा कला को पूरे देश और दुनिया में स्थापित करने का मेरा पहला प्रयास होगा। हम लोगों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में भी बहुत अच्छा काम किया था। उसके साथ ही चुनाव को बेहतर तरीके से कंडक्ट कराया है और इसमें मेरे समस्त अधिकारी गणों का, उनके समस्त कर्मी गणों का, उनके समस्त सहयोगियों का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। मैं ये उनको समर्पित करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ और उनसे आग्रह भी करता हूँ कि भविष्य में भी हम लोग इसी तरीके से काम करें ताकि हम लोग की भागलपुर की पहचान राज्य स्तर पे और देश स्तर पे हमेशा बनी रहे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अपने और अपने पार्टी की ओर से मैं पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मंत्री ने कहा कि इस अवसर पर आज का दिन हमें ये संकल्प दोहराने का है कि हमारा देश धर्म या जाति के आधार पर नहीं चलेगा, बल्कि संविधान की मान्यताओं और मूल्यों के आधार पर चलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि गणतंत्र दिवस सिर्फ झंडा फहराने या परेड देखने का दिन नहीं, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र, समानता और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये वो दिन है जब हमें इस बात के संकल्प को दोहराने की जरूरत है
कि देश ना किसी जाति के आधार पर, ना किसी धर्म के आधार पर देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर। संविधान में लिखी हुई बातों का 100% पालन करने के लिए मेरी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जहां हमारे देश में अलग अलग जात पात धर्म मजहब के लोग हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पुनः आज ये विश्वास मैं देशवासियों को दिलाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस बात का संकल्प लें कि संविधान सबसे ऊपर है। संविधान आज जब लागू किया गया, ऐसे में ये जिम्मेदारी हर एक देशवासी की बनती है कि संविधान में लिखी हुई बातों को सर्वोच्च स्थान देते हुए उसका अक्षरशः पालन करने का हम सब लोग संकल्प लें। एक बार फिर से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी। मधेपुरा के शिहेश्वर प्रखंड में आने वाले झिटकिया गांव में आज ग्रामीणों के लिए बड़ी सौगात मिली। जजहट सबेला पंचायत के वार्ड नंबर 6 में बने नए पंचायत सरकार भवन का भव्य उद्घाटन किया गया। मुखिया चांदनी खातून और प्रखंड प्रमुख इस्तियाक आलम ने फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया, जबकि झंडोत्तोलन भी किया गया। करीब 2,58,00,000 रुपए की लागत से बने इस भवन में अब पंचायत से जुड़े सभी सरकारी काम एक ही जगह होंगे और जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि इससे ग्रामीणों को अब प्रखंड कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा और कामकाज में पारदर्शिता और तेज आएगी। उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और सभी में खासा उत्साह देखने को मिला। और किशनगंज से एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां देशभक्ति की झलक 2 नन्हे बच्चे में देखने को मिली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में 5 साल के युवराज और 6 साल के राजवीर सैनिकों की तरह परेड करते नजर आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारी के दौरान शहीद अशफाक उल्ला खान स्टेडियम में सेना के परेड देखकर इन बच्चों ने खुद ही कदम ताल और सलामी सीख ली। सिर ऊंचा, कंधे सीधे। इन मासूमों का जोश हर किसी को भावुक कर रहा है। गरीबी में रहने वाले इन बच्चों का सपना है कि बड़े होकर सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें। नगर परिषद अध्यक्ष ने भी बच्चों को सम्मानित करने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि सच कहे तो देशभक्ति उम्र नहीं देखती और इन नन्हे कदमों में भारत का भविष्य झलकता है। पुलिस लोग कर रहा है तब सीखे हम लोग, पुलिस कर रहा है तब हम लोग वहाँ पर बैठ के देख रहे हैं। देश की रक्षा करेंगे। आप लोगों के जो प्रशासन लोग परेड करता है तो इन लोग के अंदर में भी जुनून आया कि ताकि हम लोग भी ऐसा एक दिन बने। ये लोग भी अपना बनना चाहता है कि ताकि हम लोग भी पुलिस प्रशासन के जैसा बन के रहे। नहीं, घर में नहीं, यहीं पर जब से आया है तब से यहीं पे ये लोग सीखता है, घर पे नहीं सीखा है। यहीं से सीखा है? हाँ, यहीं से सीखा है। क्या चाहते हैं बड़ा होकर क्या बने बेटा आपका? बड़ा होकर क्या बनेगा? प्रशासन बने, देशभक्त बने, फौजी बने, देश का रक्षा करे। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो झंडे को सलामी देते हैं, यह तो सांकेतिक है, संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, प्रतीक है। लेकिन वस्तुतः देशभक्ति का जज्बा जन जन में अगर पैदा कर सके तब न देशभक्ति होगा। छोटे छोटे बच्चों के भीतर देश के प्रति समर्पण का जब जज्बा जग जाए, देश के प्रति कुर्बान होने का जज्बा जग जाए, देश के लिए सेवा करने का जज्बा जग जाए, तो सच्ची शहादत का मतलब है जो उसको जन जन में, कण कण में प्रस्फुटित हो सके और लोग देश के प्रति समर्पित हो जाए। तो ये बचपन से ही अगर तैयारी हो रही है तो ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। ऐसे बच्चों को हम तो प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके आप उसे सम्मानित करिए, पुरस्कृत करिए, ताकि दूसरे लोग भी इसको देख करके हौसला अफजाई हो सके। और जेडीयू प्रवक्ता किशोर कुणाल ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला पूरी तरह से परिवार और पार्टी के अंदर की राजनीतिक मजबूरी का नतीजा है। कुणाल ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी पहचान या ठोस राजनीतिक उपलब्धि नहीं है। उनका कहना है कि आरजेडी आज भी वंशवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है और पार्टी को नई सोच और नए नेतृत्व की जरूरत थी। जेडीयू प्रवक्ता का यह भी मानना है कि बिहार की जनता अब ऐसे फैसलों को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक जवाब जरूर मिलेगा। अनुकंपा के आधार पर पार्टी के पोस्टर बॉय बने राजद के राजकुमार, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी
आज राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत हुए। यह घटना पूर्व नियोजित और पूर्व प्रायोजित है, लेकिन इस घटना ने यह तय किया कि राजद अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। राजद के लोग जो गैर लालू परिवार से हैं, उनकी भूमिका सिर्फ दरी बिछाने, नारा लगाने और अपने नेताओं को फूल और माला से स्वागत करने पर बची है। अपने अनुभवहीन ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर राजद की नैया को डुबाने के लिए तेजस्वी यादव जी के लिए अगला पड़ाव ही काफी है। समस्तीपुर जिले में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले के ऐतिहासिक पटेल मैदान में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने झंडोत्तोलन किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने परेड को सलामी ली और समारोह में 4 बटालियन के जवानों ने परेड में हिस्सा लिया और कई तरह के सरकारी विभागों की झांकियां ने योजनाओं और उपलब्धियों की झलक दिखाई। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक मौजूद रहे। हम सब जानते हैं कि संविधान सभा द्वारा बनाए गए हमारे देश के संविधान को आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया और भारत को संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। उसी दिन से हम सब इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं भारतीय संविधान के निर्माण में अहम योगदान देने के लिए भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर बिहार को दोहरी खुशी मिली है। एक ओर पद्मश्री सम्मान की सूची में राज्य के 4 विभूतियों के नाम चमके हैं, तो दूसरी ओर बिहार पुलिस के जाबाज अफसरों को गैलेंट्री और विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। लोक नृत्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले पटना के दानापुर निवासी विश्वबिंदु को मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया। डोमकच लोक नृत्य को मंच की प्रतिष्ठा दिलाने में उनका योगदान बहुत ही कीमती रहा। 6000 से ज्यादा प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने बिहार के लोक संस्कृति को देश भर में स्थापित किया। 95 साल की उम्र में 30 मार्च 2025 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। वहीं भोजपुर के नोनूर गांव के भरत सिंह भारती को भोजपुरी लोकगीतों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जबकि मुजफ्फरपुर के निवासी और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल त्रिवेदी को भी पद्मश्री से नवाजा गया है। इसके अलावा बिहार के चौथे और आखिरी शख्स जिनको इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री से नवाजा गया है, वो भी मुजफ्फरपुर निवासी सूटापट्टी निवासी डॉक्टर श्याम सुंदर मखड़िया है, जिनको इस साल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में संपन्न मिसाल के तौर पर पद्मश्री दिया गया है। बता दें 1994 में रामबाग में कालाजार रिसर्च सेंटर की स्थापना कर उन्होंने बीमारी के खिलाफ लड़ाई को संगठित रूप दिया। उनके शोध के आधार पर प्रभावी दवाएं विकसित हुई और अब तक 20,000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पटना के फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। क्षेत्र के विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी और सामाजिक संस्थानों में झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजित किए गए। फुलवारीशरीफ प्रखंड कार्यालय और अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया गया। फुलवारीशरीफ थाना में थानाध्यक्ष गुलाम मोहम्मद शहनवाज आलम ने झंडोत्तोलन किया और पुलिस जवानों ने राष्ट्रगान के साथ सलामी दी। नगर परिषद कार्यालय और हारून नगर गृह निर्माण सहयोग समिति ने भी झंडा फहराया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोग और समिति सदस्य मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल रहा। लोगों ने गणतंत्र दिवस को गर्व और उत्साह के साथ मनाया। फुलवारीशरीफ प्रशासन की तरफ से यहाँ की सभी तमाम जनताओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं हैं और सभी जगह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये एक अद्भुत पर्व है और मैं पुनः सभी को शांति, सद्भाव बनाए रखने के लिए अपने फुलवारीशरीफ की जनता को हार्दिक बधाई, अभिनंदन। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे यहाँ की आम जनता को ढेर सारी बधाइयाँ और थाना में हर साल की तरह हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। आम लोगों यहाँ पर आए और सभी के साथ इस महत्वपूर्ण अवसर पर जो है झंडा उत्तोलन किया गया और इसकी ढेर सारी बधाइयाँ सभी।